प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह के बीजेपी के पूछे सवालों पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, जब सत्र निरस्त हो जाता है तो उसकी कार्यवाही भी निरस्त हो जाती है। उन्हें थोड़ा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। बीजेपी का हमेशा से राष्ट्र सेवा का भाव रहा है। जब जीएसटी आई तब हमने कहा था वन नेशन वन टैक्स। बीजेपी अपने भारत को एक करना चाहती है। कांग्रेस हमेशा विभाजन की बात करती है। बीजेपी ने 370 हटाए और देश में वन नेशन वन लॉ लागू करवाया। 370 हटाकर वन नेशन वन फ्लैग देश में लागू करवाया। देश में वन नेशन वन एजुकेशन लेकर आई। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों बचपन से टेक्निकल बनाए जिससे उनको काम मिलेगा। इस एजुकेशन से काफी लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है। लक्ष्मण सिंह के बाबाओं के ट्वीट पर बोले गृह मंत्री, उनकी बात ठीक है कि कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, इसलिए वो सुप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस विचरण कर रही है। कांग्रेस द्वारा 11,000 का इनाम गृह मंत्री को मास्क और नियमों को पालन करवाने वाले मामले में बोले नरोत्तम मिश्रा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं सीधे मीडिया से मिला हूं। मैं हमेशा 3 लेयर तौलिए के साथ रहता हूं। ये परिस्थिति वश है। मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस वो 11,000 रुपए किसी गरीब को दान करे। छतरपुर में किसानों को पानी का कर्ज लेने वाले मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी, 1-2 विषय को लेकर मुद्दा ना बनाए। सावन के कुछ दिन बचे हैं, भादव भी नहीं आया। वैसे भी बुंदेलखंड में 3 वर्ष में एक बार बारिश होती है। हमें परमेश्वर पर भरोसा है। राहुल गांधी के राफेल विमान पर उठा रहे सवालों पर बोले गृह मंत्री, देश गर्व कर रहा है, ये राहुल गांधी की पीड़ा है। जब देश गर्व करता है तो वो घबरा जाते हैं। जब कन्हैया नारे लगाते हैं टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो राहुल गांधी उनसे तुरंत मिलने जाते हैं। आज से प्रदेश में शुरू हो रहे रैपिड टेस्ट पर बोले गृह मंत्री, हमारा उद्देश्य है कि किल कोरोना अभियान से वायरस को किल करना। न्यायालय की हर बात का पालन करेंगे। सीएम शिवराज के कोविड पेशेंट होने के बावजूद समीक्षा बैठक जारी करने पर बोले नरोत्तम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जिंदगी का भाग देश सेवा के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए बीमार रहते हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मित्रों, मैं तीसरी बार आज कह रहा हूं, पहला उनने कहा था कि सत्र विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें, और आज भी कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है, और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है, और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले 2 कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, और एक देश में 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष शहीद हुए इन आंदोलनों को लेके। 370 हटाई, 35 से हटाई, और वन नेशन वन लॉ इस देश के अंदर लेके आए। इसी तरह से वन नेशन वन फ्लैग हुआ। इस देश के अंदर 2 झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था और तिरंगा झंडा अलग था। वन नेशन वन फ्लैग भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई, और अब इसकी भी महती आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसको अगर वो ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा बच्चा प्रारंभ से ही अगर टेक्निकल हैंड्स लेके पैदा होगा, बाल्यकाल से ही अगर हम उसके हाथ को हुनर देंगे, तो हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को व्यक्ति मिलेगा। इस एजुकेशन की कई विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार ने पारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है, वो सोच को साकार करता है। देखो, मैं शायद जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है
आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो, उसके पहले नहीं देखा हो और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नज़दीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपये दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता था, करता रहूंगा। देखिए, देश गर्व कर रहा है, यही तो उनकी पीड़ा है। और जिस चीज़ पर देश गर्व करता है वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति हैं। वो चीन में अगर बारिश होती है तो हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। वो इस तरह के व्यक्ति हैं। यह बात तो कम्युनिस्टों के लिए कही जाती है। कम्युनिस्टों की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तभी तो कन्हैया जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। विचारधारा उसी की है ना, वो कन्हैया की। मैंने इसलिए उसको कोट किया कि आप ये जरूर पूछेंगे। जो कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो जाते हैं ना दौड़ के मिलने के लिए उससे। तो ये उसी वैचारिक धारा के लोग हैं। स्वाभाविक रूप से इन्हें राष्ट्रवाद कभी सुहाता नहीं। और देश का नाम अगर होता है, मैं समझता हूँ कि राफेल की गर्जना से पूरा देश प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त हुआ। मैंने कल भी कहा था कि पीड़ा इन 2-3 लोगों को हुई थी, उनमें से एक वो भी हैं जिन्हें वास्तव में पीड़ा हुई होगी। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पर ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर, संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। देखिए, वो कितना प्रभावी है और कितना नहीं है, ये तो आज से शुरू होने के बाद हम आपको ठीक से बता पाएंगे। न्यायालय अगर किसी चीज़ को रोकेगा तो हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। पर हमारी मान्यता ये है कि इस दौर में इस प्रकार से रोके ना जाए, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि किल कोरोना हमारा अभियान है। उसके तहत हम भोपाल में कोरोना को किल कर दें। इसलिए आपने देखा होगा कभी भोपाल में 200-400 टेस्ट होते थे, आज से हम 2,500 पे पहुँच जाएंगे। घर घर चिन्हित करें एक एक व्यक्ति को और हमारे भोपाल को पूर्ण स्वस्थ करें। ये शिवराज सरकार की मंशा है और मैं समझता हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति में हम सफल भी होंगे। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। अभी उतावलापन या एक आध विषय को लेके उदाहरण ना बनाएं। अभी सावन के भी कुछ दिन बचे हैं, पूरा भादो बचा है अपने यहाँ और आधे क्वार तक बारिश होती है। मघा नक्षत्र भी नहीं आया है तो, और बुंदेलखंड में वैसे भी 3 साल में एक बार ही ठीक बारिश होती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि बारिश करेंगे। वो जल्दी बारिश शुरू होगी। राहुल गांधी कमलनाथ जी 1 to 1 करने जा रहे हैं सभी। देरे आए दुरुस्त आए। माननीय शिवराज सिंह जी अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में मध्य प्रदेश की में गुजारना, और यही कारण है कि जब अस्वस्थ भी होते हैं, ये उन्होंने पूरे देश को और विश्व के जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और अस्पताल में रहकर भी जिस तरह से कोरोना की समीक्षा, जिस तरह से कृषि विभाग की समीक्षा, जिस तरह से अन्य विभागों पर बातचीत, तो पूरी सरकार को गतिमान रख के एक एक क्षण अपने जीवन का जनता की सेवा को समर्पित किया है। वास्तव में वो अनुकरणीय और वंदनीय है।